बीजेपी का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली। ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी पीएम आवास योजना की जिक्र कर रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2 करोड़ आवास बनाने का जो लक्ष्य है, 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। विदेशी निवेश पर 2005 से 2014 बनाम 2014 से 2024 वो कह रही हैं दोगुना हुआ है विदेशी निवेश। अभय जी, 596 यूएस डॉलर्स बिलियन, 596 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये सब अच्छा कुछ दिखा? एक अच्छी चीज बताइए जो आपको आज दिखी हो। बहुत अच्छा शाब्दिक व्यंजन परोसे, मगर ये जो स्वादिष्ट व्यंजन है, इनका स्वाद चला गया। अंजना जी, आप विश्वास की बात कर रही थी, जो जनता के विश्वास में विष का वास घोल दिया। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी गैस का सिलेंडर 400 का कर देंगे, जिस पर यह खाना बना है। समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी ला देंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सदन में झूठ बोला निर्मला सीतारमण जी ने कि 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है। सरासर झूठ है। अधिकतम ये 10,55,000 किसान था, जो कि 2,29,000 किसान आपने काट दिए। आखिरी जो किश्त की है, किसानों के साथ विश्वासघात किया। तो ये आंकड़ा कहां से आप कोट कर रहे हैं? ये तो पार्लियामेंट में रखा है। 8 अगस्त 2023 को सदन में ये आंकड़ा रखा गया है, उसको आप तस्दीक कर लीजिएगा। एक डिफेंस बजट पर आप बात कर रही थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अभी रिपोर्ट सबमिट की है दिसंबर 2023 में। उसमें कहा है कि जो 22 में 4 लाख करोड़ का आपने प्रोविजन रखा था, उसमें से दिसंबर तक 65% पैसा सिर्फ खर्च किया है, और जो आपने मॉडर्नाइजेशन के लिए 1,24,000 करोड़ रखे थे, उसमें 67,000 करोड़ खर्च किया है। 1,05,000 करोड़ रुपए बीते 5 साल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आपने सरेंडर कर दिया। आपने पीएम आवास की बड़ी बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, एक उदाहरण दे दीजिए। 1,20,000 रुपए में कौन सा घर बनता है बताइए? धन्ना सेठ 8,000 करोड़ रुपए का घर बना है। और एक राजेश जी से भी पूछ लीजिए, बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, बात है पीएम से पूछिए। नहीं अंजना जी, वैसे देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। चुनाव वाले दिन तो नहीं हो पाता, लेकिन ये थाली हम लोगों के लिए बजट वाले दिन हो पाती है। प्रबंधन पूरा रहता है कि थाली में क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या असर आम लोगों की जिंदगी पर। तो आज के दिन हम लोगों को पूरा यहाँ पर समुचित भोजन बुलेटिन के बीच में मिलता है। तो आप बताइए दुबे जी, आप भी खाना खाइए अगर भूख लगी हो तो, और कुछ सवाल इनसे पूछ लीजिए ना, बीजेपी की तरफ से आए हैं। नहीं, मैं एक मिनट अंजना जी, मैं छोटी सी 1-2 बातें और करना चाहता हूं। जो बड़ा संकट हिंदुस्तान पर आज है, उसके एमएसएमई का,
जिसका कि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन लगभग 45% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 40% है, वो कोलैप्स कर दिया इन लोगों ने। चाइना से 119 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। चाइना से हमारा इंपोर्ट पिछले साल 22% बढ़ गया और जो एक्सपोर्ट उसको करते थे वो 36% घट गया। जो ट्रेड प्लस पार्टनर हमारा अमेरिका है, वहां जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था। हम 1000 आइटम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे। प्रधानमंत्री जी जब से ट्रंप से गले मिले, उन्होंने इसको बंद कर दिया। सरकार हर साल कहती कि हम इसको वापस शुरू करने की कोशिश करके अमेरिका से बात करेंगे। तो रोजगार के अवसर, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2014 में 52% था, वो 39% तक आ गया। जॉबलेसनेस, लॉलेसनेस हिंदुस्तान में बना दी। और जो सबसे बड़े संकट की बात यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो 80% से ऊपर चला गया है। पर बिजोन जी, जो असली परिस्थिति होती है वो तो इन दोनों के जो बोल रहे हैं, उन दोनों के बीचों बीच की परिस्थिति होती है। ये देश की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। पर क्या इतना नकारात्मक है या मतलब हम केवल एक उदाहरण देंगे, लोग कभी भी नहीं बात करेंगे उस पर। इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट इज मोर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड ऑल स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज मेकिंग मेडिसिन ऑफ हाई क्वालिटी, जो बेचते हैं अमेरिका में, यूरोप में, सारे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। इस पे सॉरी, बजट में बेस्ट क्या है आज? बजट में बेस्ट ये थाली सामने जो है। तो लेकिन इसी से जुड़ा हुआ देखिए, एज ए कंज्यूमर, देखिए एज ए कंज्यूमर, नेहा जी, एज ए कंज्यूमर हम लोग ऑलवेज ये अपेक्षा रखते हैं कि हमको सब मुफ्त में मिले। नहीं, ये अपेक्षा नहीं थी। दो प्रमुख तौर पर जो सुबह भी हम बात कर रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी, उसको एड्रेस सीधे तौर पर नहीं किया। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया पोस्ट बजट, उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी का भी ध्यान रखा है, महंगाई का भी ध्यान रखा है। जो 2 करोड़ घर बनाने की बात है अगले 3 साल में, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा है। यहाँ देखिए, आप महंगाई को इस तरह से नहीं देखिए कि भाई महंगाई के लिए क्या किया है, कोई चीज, कोई 2% उसको कम कर दिया है, ज्यादा कर दिया, उससे नहीं। वास्तव में महंगाई जो है वो अर्थशास्त्र के लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ती या घटती है हमारे फिस्कल डेफिसिट के कारण। फिस्कल प्रूडेंस जो है वो इस सरकार ने इस बजट में दिखाया है। और जो पिछले साल 5.9% ऑफ द जीडीपी कह रहे थे, अभी 5.8% का रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है। और अगले साल के लिए आप ये देखिए कि पिछले साल हमारा जो बोरोइंग का जो था, वो जो फिस्कल डेफिसिट था, वो था 18 लाख करोड़ रुपए का। और अभी इस बार जो बोरोइंग की फिगर्स आ रही है वो 14 लाख करोड़ रुपए की है। और उसमें भी जो नेट बोरोइंग है, यानी रीपेमेंट करने के बाद, वो मात्र 11 लाख करोड़ रुपए की। यानी जो आगे आने वाले समय में जो ये बात आ रही थी कि सरकार कर्ज लेकर के खर्च कर रही है, ऐसा नहीं है। विदेशी कर्ज की भी बात करें। विदेशी कर्ज तो इस देश के लिए कोई बहुत बड़ी विषय ही नहीं है। सिद्धार्थ, कॉर्पोरेट टैक्स को 22% घटा के किया गया है, उससे क्या माने इस बूस्ट मिलेगा रोजगार के लिए भी? मतलब अगर वो बूस्ट आगे बढ़ेंगे तो सबको और फायदा होगा। अंजना, वो जो पुरानी अनाउंसमेंट थी उससे अगर हम आगे बढ़े, मैं एक, आपने क्योंकि पहले भी इस पे चर्चा की तो मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं। मोदी सरकार की नीति और रणनीति कैसे रहती है? ऐसा नहीं है कि फ्री बिजली के इशू को उन्होंने आज एड्रेस नहीं किया है। देखिए, उसकी थोड़ी ग्रैनुलर डिटेल मिल रही है तो ये समझा पाएंगे हम विस्तार से अपने दर्शकों को। आपने देखा कि दिल्ली मॉडल जो था फ्री इलेक्ट्रिसिटी का और ऑटो बस राइड्स, ये सब देश भर में एक्सपोर्ट हुआ है। आज सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला आपको 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 1 करोड़ घरों को। कैसे मिलेगी? आपको रूफटॉप पे सोलर लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट यू हैव टू शो कमिटमेंट। कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग भी मिलेगी शायद, उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। दूसरा, आप ग्रिड में वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो बनाओगे वो बेचोगे और उसके बाद आपको 15,000 18,000 का फायदा होगा। यानी बजट पे, सरकार के बैलेंस शीट पे टैक्स पेयर का पैसा इस जेब से उठा के उस जेब में नहीं दिया जा रहा है। एक भागीदारी से आपको बेनिफिट करने का एक प्रयास किया जा रहा है।